Okay, so let me know whether I am audible. Hello, hello. वो देखो स्क्रीन कैसी आ रही है वहाँ पे, ठीक आ रहे? कर दो आप बांधिए आवाज़। फाइन। सो लास्ट टाइम हमने देखा था, देखो ऊपर है ना वो इसका वॉल्यूम का बना है, उसको क्लिक करो, खुद ब खुद बंद हो जाएगा। इधर नहीं, आ जाओ क्लास में एंटर हो जाओ। देखो ऊपर, हाँ इसको प्रेस करो, हो गया बंद। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था बच्चों? We had seen that how we can use Laplace transform. We had seen that how we can use Laplace transform to find the solution of linear differential equation with constant coefficients. So let us do some more examples. For example, solve the initial value problem. What is initial value problem? I'm going to write that. The initial value problem is d square y by dt square 2 times dy by dt minus 8y equal to 0, y at 0 is equal to 3 and y prime at 0 is equal to 6. Let this be equation number first. ओके, एक आपके लिए असाइनमेंट है, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होगी तो मुझे बताएंगे। एक तो हमने कर लिया था, हमने देखा था कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ dy बाई dt किसके इक्वल होता है? दिस इज s टाइम y ऑफ s माइनस y ऑफ 0, वेयर y ऑफ s क्या है? दिस इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t। ये हमने कर लिया था। एक आपके लिए क्वेश्चन है, आप प्रूव करो कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस एस टाइम्स वाई ऑफ 0 माइनस वाई प्राइम 0, वेयर वाई ऑफ एस is equal to Laplace transform of y of t. Okay, I'll be using this thing here. चलिए देखते हैं बच्चे, क्या करना होता है हमें? टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, है ना? टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म on both side of equation first we have, क्या मिलेगा? ये लीनियर है तो सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, माइनस 2 टाइम्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ dy बाई dt माइनस 8 टाइम्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 0। ठीक है,
अब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जीरो जीरो के ही इक्वल होता है, ठीक है बच्चे, तो मैं डायरेक्टली जीरो लिखता हूँ। ओके, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4 बिकॉज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। Now after applying what? Convolution theorem. After applying convolution theorem, we will be able to get what? We have Laplace transform of dy by dt किसके इक्वल हो जाएगा? This is equal to s times y of s minus y of 0 and Laplace transform of d square y by dt square, this will be equal to, which is also your assignment, ओके। आप क्या कीजिए बच्चे, आप हाँ जी बच्चे, प्रूफ आपको अलग से प्रूफ कर लो इसका, वहां पे आप डायरेक्टली यूज तो कर सकते हो, ठीक है। वी जस्ट हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट दिस इज इक्वल टू। अब आप इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो, किसमें? इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है बच्चे। ये याद रखना, y एट 0 इज 3, y प्राइम एट 0 इज 6। करो पुट बच्चे। So this implies putting, इसका नाम कुछ दे दो, स्टार डबल स्टार, putting value of star and double star in equation 4, we have what? This is s square y of s minus s y 0 minus y prime 0 minus 2 times s y of s minus 2 times y of 0 minus 8 times y of s, because this is y of s equal to 0. Using initial conditions, we have, करो initial conditions का use, s square y of s minus s, what is this y at 0? 3, this becomes 3s, y prime at 0 is 6, minus 6, 2s, minus 2 times 3, this is 6, because y at 0 is 6, 3, minus 8 times y of s equal to 0. Now ये क्या हो जाएगा बच्चे? दिस इज एस स्क्वायर, वाई ऑफ एस को कॉमन ले लो, कहाँ पे बच्चे? अच्छा ठीक, फाइन, ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस, इधर भी प्लस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस, ठीक है, गुड। तो ये हो जाएगा +6, तो +6 और -6 कैंसिल हो जाएगा, तो वाई एस को अगर आप कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2s माइनस 8, शाबाश, वाई एस, और -3s को उस तरफ भेज दे, क्या हो जाएगा? 3s, तो वाई एस किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज 3s अपॉन s स्क्वायर माइनस 2s
माइनस 8. सो y ऑफ s इज इक्वल टू 3s अपॉन, कर सकते हैं इसकी फैक्टराइजेशन, माइनस 4s प्लस 2s माइनस 8 विच कम्स आउट टू बी, कितना आएगा, s प्लस 2 और s माइनस 4. ठीक है, जब करेंगे यही आएगा. तो y एट s इज इक्वल टू 3s अपॉन s माइनस 4 इंटू s प्लस 2. अब यहाँ से आगे बस वही काम है हमारा. वी आर सपोज टू फाइंड द इनवर्स ट्रांसफॉर्म. सो इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस विल गिव अस y of t. So this is what we have to do now. But before that we have to catch hold of this quantity. So by making use of partial fractions, again I will keep it as an assignment for you. Had you done that little bit of assignment? Yes? Okay, good. Every one of you have done? किया था आपने बच्चे? क्यों? क्या? बच्चे वो जो पार्शियल फ्रैक्शन की छोटा सा मैंने एक्सरसाइज रखी थी आपके लिए, वो जो 12th स्टैंडर्ड. बाय मेकिंग यूज ऑफ पार्शियल, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, ठीक है बच्चे. बाय मेकिंग यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस 3s, that is 3s upon s minus 4 is supposed to be taken to be equal to a upon s minus 4 plus b upon s plus 4. We will find that a is equal to, a हो जाएगा बच्चे 2 और b 1. a is 2 and b is equal to 1. बीच में कुछ डॉट्स हैं जिनको आप कनेक्ट करोगे, सिंपल है. सबको पहले मल्टीप्लाई करना है इससे, फिर कुछ कोफिशिएंट्स वगैरह सिंपल नॉनसेंस है वो कर लोगे आप, ठीक है. सो दिस इंप्लाइज 3s अपॉन s minus 4 s plus 2, this is equal to, what is a, is 2 upon s minus 4 plus 1 upon s plus 2. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, this is equal to this. Therefore y of t किसके इक्वल है बच्चे, इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्म ऑफ y of s, because y of s is Laplace transform of, मैं लीनियर कह रहा हूँ, सॉरी, Laplace. So this is inverse transform, Laplace transform of y of s, and y of s is Laplace transform of y of t. So this will come out to be y of t. So this is inverse Laplace transform of 2 upon s minus 4, 1 upon s plus 2. अब ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है इसमें, तो इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 upon s minus 4 प्लस इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 upon s plus 2. अब इसको आप लिख सकते हो ना, 2 upon s minus 4 को क्या लिख सकते हो आप, you can write it as 2 upon s square minus 2 square. ये किसका होता है बच्चे, कुछ याद है आपको? सिंपली इसको इस फॉर्मेट में मत लिखो, सॉरी एस स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, सिंपली s माइनस 4 है. 2 को बाहर ले लो, 2 को पहले ही बाहर लेना था. तो ये हो जाएगा, जब आप इसको लगा, ये हो जाएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 4t. तो सिंपली हो जाएगा ये e की पावर 4t, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2t. तो सिंपली मैं लिखूंगा e की पावर, बस यही इसका सोल्यूशन. तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म से आप निकाल सकते हो. ओके,
फाइन। अब आपके लिए छोड़ो एक क्वेश्चन, लिखो। नोट्स पे किया हुआ है वो भी, लेकिन देखना नहीं नोट्स। Solve the initial value problem y at 0 is equal to 0 and y prime at 0 is equal to 0. इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टर्न लाइवल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। स्टर्न लाइवल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। क्या होती है स्टर्न लाइवल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स? डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। देखिए बच्चे, वी कंसिडर a boundary value problem which consists of second order linear, आपको साफ पढ़ा जा रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़्यादा छोटा तो नहीं लिखता। इक्वेशन सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस homogeneous differential equation of the form इस तरह की बच्चे डी बाई डी एक्स ऑफ सम फंक्शन पी एफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स आर एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0।
इस प्रकार की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी एंड, और ये क्या है बच्चे कि पी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स, ये क्या बनाए हैं, दे आर रियल वैल्यूड फंक्शंस, दे आर रियल वैल्यूड। से याद आया मैंने आपको एक बार दिया था कि रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन के बीच में अंतर बताना मुझे। दे आर रियल वैल्यूड फंक्शंस, क्या होता है विक्रम रियल वैल्यूड फंक्शन? वेरी गुड। और रियल फंक्शन? शाबाश, क्योंकि उसकी डोमेन जो है वो एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर, either it is a real number or any subset of real number. So that's what we call as real function। और real valued होता है जिसकी वैल्यू मतलब जिसकी इमेजेस जो है वो क्या है, कोई रियल नंबर हो, मतलब वो रियल नंबर्स में आ जाए, तो दे आर कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। सो दे आर रियल वैल्यूड फंक्शन, दैट मीन्स इनकी जो वैल्यू हमें मिल रही है वो रियल नंबर्स में ही मिल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई आयोटा भी मिल रहा है हमें, एवरीथिंग वी आर गेटिंग इनसाइड द यूनिवर्स ऑफ रियल नंबर्स सच दैट, अब इस p की भी बात होनी चाहिए, p क्या बला है, such that p has continuous derivatives, p has continuous derivative, मतलब इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कंटिन्यूस डेरिवेटिव का वही मतलब होता है। क्यू एक्स एंड आर के, और जो क्यू एक्स और आर एक्स है वो सिर्फ कंटिन्यूस है, वो क्या होने चाहिए, दे आर कंटिन्यूस, जबकि इसका डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, वो सिर्फ खुद कंटिन्यूस होने चाहिए। अच्छा, उसके अलावा ये पॉजिटिव कोई रियल वैल्यू है और क्यू एक्स भी क्या है, दिस इज आल्सो सम पॉजिटिव रियल वैल्यू फॉर ऑल एक्स वेयर एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। पी और क्यू दोनों क्या है, ठीक है बच्चे। एंड लैम्डा इज ए पैरामीटर, एंड लैम्डा इज ए पैरामीटर जो x पे डिपेंड नहीं करता, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। मतलब ये ऐसा नहीं कि यहां पे भी कोई फंक्शन ऑफ x होगा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। एक तो ये है, ठीक है बच्चे। ऑल्सो दिस प्रॉब्लम satisfies टू सप्लीमेंट्री कंडीशंस। एक तो हो गई नहीं ये कंडीशन कि ऐसी ऐसी होनी चाहिए, इसके अलावा स्टर्म लायबल होने के लिए क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम satisfies to also if this problem satisfies to supplementary हो गया एडिशनल, ठीक है बच्चे। उर्दू में कहते हैं मुस्तजाद या कहेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, सिंपल वर्ड। टू सप्लीमेंट्री कंडीशंस, हिंदी में क्या कहते हैं एक्स्ट्रा को, अतिरिक्त रन, तो कमेंट्री में अतिरिक्त रन हासिल हुए इतने वाइड और उसकी शक्ल। तो कुछ अतिरिक्त कंडीशंस को क्या कहते हैं हिंदी में, परिस्थिति हो गया सर्कमस्टेंस, कंडीशन क्या हो गया, हालत, स्थिति ना। कंडीशन असल में मैं कह रहा हूं कि कोई चीज जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो क्या है, सेटिस्फाइज टू सप्लीमेंट्री कंडीशंस A1 y of A plus A2 y prime A is equal to 0, B1 y of B plus B2 y prime B is equal to 0, ठीक है बच्चे। वेयर A1, A2, B1, B2 are real constants, they are real constants, and A1, A2 and B1, B2 are not both 0, are
बोथ नॉट जीरो। मतलब कहने का क्या है कि A1 और A2 दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, मतलब कम से कम A1 A2 में से एक नॉन जीरो होना चाहिए। दोनों भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, B1 B2 दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज कॉल्ड स्टर्न। Also, if this problem satisfies to supplementary conditions this, then it is called, and this problem which has the format of the sort that I discussed with you and it satisfies to supplementary condition, then this problem is called, इसी को क्या कहते हैं बच्चे, स्टर्न लाइवल प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, या इसको कहते हैं स्टर्न लाइवल सिस्टम। और सिस्टम होता है जिसमें एक से ज्यादा इक्वेशंस हो, कुछ इस तरह की चीजें। सिस्टम कंस्टिट्यूट ऑफ टू और मोर देन टू थिंग्स। स्टर्न लाइवल सिस्टम, जैसे सोलर सिस्टम की बात हम करते हैं, सोलर सिस्टम में हम सिर्फ अर्थ ही नहीं लेते हैं, बट वी टेक अदर प्लैनेट्स आल्सो, वी टेक सन। So system is something which constitutes two or more than two things. So in that sense it is also called as Stern Liebel system. Now we have two important special cases which are of great interest to us. What are those two important special cases? ये तो हो गई जनरल फॉर्मेट इसका कि स्टर्न लाइवल प्रॉब्लम इस तरह की हो सकती है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं और जनरली क्वेश्चन एग्जाम में या नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है स्पेशल केसेस से। So this is also important from net or set point of view because you get to see the question from this topic also there. Fine. Two important special cases. Two important special cases are those in which the supplementary condition, मैंने ग्रुप में भेजा है लिंक, आज नहीं भेजा है ना, in which आज कुछ क्या बात हो गई, क्यों नहीं बच्चे ज्वाइन किए, कुछ खास तो नहीं है आज। इन विच सप्लीमेंट्री कंडीशंस सेकंड रहने दो, मैंने नहीं लिखा सेकंड। इन विच सप्लीमेंट्री कंडीशंस आर ऑफ द फॉर्म, ईदर ऑफ द फॉर्म, सप्लीमेंट्री कंडीशन किस फॉर्म की होनी चाहिए, या तो क्या हो बच्चे, y ऑफ a इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ b इज इक्वल टू 0, या तो इस तरह से वो कंडीशन हो कि y a और y b दोनों 0 हो, और या दूसरी कंडीशन कौन सी, दूसरा स्पेशल केस कौन सा बनेगा, और ऑफ द फॉर्म इन विच लिखो, ऑफ द फॉर्म इन विच दिस इज इक्वल टू 0, और ऑफ द फॉर्म इन विच डेरिवेटिव वाले 0 हो जाए, ठीक है, इन विच y प्राइम a is equal to 0 and y prime b is equal to 0। तो इस तरह से बच्चे दो किस्म की प्रॉब्लम्स हमें मिलती है, ठीक है। एक वो वाली हो गई जिसमें y a y b 0 है, तो वो किस तरह की दिखेंगी फिर आपको, वो इस तरह की दिखेंगी ना, a2 y prime a is equal to 0, b2 y prime b is equal to 0, उसकी कंडीशन इस तरह की होगी। और जिसमें ये 0 हो जाएंगे उसकी a1 y equal to 0 and a2 y b इक्वल टू 0। तो स्टर्न लाइवल प्रॉब्लम में ये दो स्पेशल केसेस हैं जिसमें या तो दोनों डेरिवेटिव्स 0 होंगे तो इस तरह के दिखेंगे, या ये दो 0 होंगे तो उसमें डेरिवेटिव्स की टर्म में कंडीशंस होंगी आपकी, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, देखो एग्जांपल,
द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। सबसे फास्ट किसका सिलेबस चल रहा है? कितना हो गया? तो मेरा भी तो होने वाला। अच्छा, सेकंड के उसमें रख रहे हो मुझे, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मुझे। शाबाश। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, वो मैम क्या कह रही थी? वो गलत मैम लगा रहे हैं रिजल्ट उसमें। वो बेसिकली जो वो रिजल्ट लगा रही है ना मैम, कौन सा? वो इंडेक्स वाला रिजल्ट, कि वो सब ग्रुप का ऑर्डर जो है इट शुड नॉट डिवाइड द इंडेक्स ऑफ, वो जो ग्रुप के फैक्टोरियल को। लेकिन वो उस रिजल्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सब ग्रुप आप ले रहे हो दैट इज नॉट इक्वल टू जी, यू हैव टू टेक द प्रॉपर सब ग्रुप। अब मैम ग्रुप भी 2 ऑर्डर का ले रही है और उसका सब ग्रुप भी 2 ऑर्डर का ले रही है और फिर वो रिजल्ट उस पर अप्लाई कर रही है, वो तो उसके हाइपोथेसिस को ही सेटिस्फाई नहीं करता है। जबकि हाइपोथेसिस में आपको जो एच लिया है वो क्लियरली लिखा गया है एच इज नॉट इक्वल टू, सो दैट मीन्स दैट थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो वो जो वहां पे यूज करना चाहती है मैम, दैट इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल, और उसको देखने की जरूरत भी क्या थी। वैसे ही आप सेकंड ऑर्डर के ग्रुप को देखो ना, कुछ भी आपको वो बताने की भी जरूरत नहीं है कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप सिंपल होता है, गोली मारो उसको भी। आप सेकंड ऑर्डर का ग्रुप देखो, उसमें 2 ही सब ग्रुप होते हैं, या तो वो आइडेंटिटी होगा या वो खुद होगा, और ऊपर से वो वही जब होंगे, और 2 ग्रुप्स हमेशा नॉर्मल होते हैं ट्रिवियली, एक आइडेंटिटी होता है एक वो खुद होता है। अब वही जब उसके सब ग्रुप है और वो दोनों क्या हैं? नॉर्मल है, इसका मतलब ओनली नॉर्मल सब ग्रुप्स आर आइडेंटिटी एंड ग्रुप इटसेल्फ, सो देयरफॉर द ग्रुप इज सिंपल। तो उसको नॉट सिंपल प्रूव करने के लिए इतनी जदोजहद क्यों करनी थी? जबरदस्ती वाला काम नहीं करना, ठीक है। और वैसे भी जब आपके पास कोई रिजल्ट किसी चीज को सीधा ठप्पा लगा रहा है तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। ऑलरेडी इट हैज बीन प्रूव्ड बियॉन्ड एनी डाउट दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी इज सिंपल। तो 2 को देख के वैसे ही आंखें बंद करके वो सिंपल था ही था, बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन अगर उससे भी आपने चश्म पोशी की, उससे भी आपने अपनी नजरें बंद कर ली, तो कम से कम वो तो देखना था जो रिजल्ट आप यूज कर रहे हो वो रिजल्ट गलत यूज कर रहे हो, ठीक है। रिजल्ट ठीक है लेकिन जैसे यूज हम कर रहे हैं दैट इज नॉट करेक्ट। तो मैम को कहिए यहाँ पे है लेकुना, ठीक है। पढ़ाई के मामले में चलता है, कोई टीचर कोई स्टूडेंट नहीं, जहाँ पे जो गलत हो बोल देना है। और इसमें मुझे नहीं लगता इसमें सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट होने वाली कोई बात है। अ टीचर शुड बी ओपन, आई एम वेरी ओपन सॉर्ट ऑफ टीचर। मुझसे अगर कोई गलती हो जाती क्लास में, आई अपोलोजाइज विद स्टूडेंट्स कि मुझसे ये गलती हो गई, क्योंकि वो चीज़ अच्छी है, बजाय इसके कि मैं अपने उस ईगो में रहूं कि नहीं अब मैं कैसे बोलूं, अपनी गलती को तस्लीम करूं। जो इंसान अपनी गलती को तस्लीम नहीं करता वो इंसान कभी अपनी फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता। मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूं कि मैं सबसे पहले मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूं कि मैं इंसान, और इंसान होने के नाते मुझसे गलतियां होनी हैं। अब जब गलतियां होनी है तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, और उससे कोई ईगो हर्ट नहीं होता, उससे किसी किस्म का आप कह सकते हो कि दैट इज नॉट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये हमारी अपनी मेंटल, हमने कुछ स्टेट्स कायम की हुई है ना, हम सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे वो ऐसा सोचेगा। जब जब हम लोगों के नजरिए से अपने आप को डेवलप करेंगे ना, इसका मतलब हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप होने से रोक रहे हैं। डोंट थिंक एज पर द थिंकिंग ऑफ अदर्स, बट यू हैव टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी एज पर सम सेट प्रिंसिपल्स। कुछ ऐसे उसूल हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, उनको आप फॉलो कीजिए, फिर चाहे दूसरे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, वाई शुड इट मैटर टू यू। फॉर एग्जाम्पल सच बोलना, कि हर धर्म के अंदर बोला गया है कि सच बोलना चाहिए आपको। अब आप कहते हो कि अगर मैं सच बोलूंगा तो मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा। क्या सच बोलूंगा? अपने दोस्त को बोलूंगा कि वो घर वालों को धोखा देता है, घर वालों से लेता है, पैसे लेता है और बाहर उड़ाता है पार्टी में। अब आप उसको कहोगे कि देखो ये तो गलत कर रहा है, अब सही बात उसको कह रहे हो। अब कहोगे नहीं, अगर मैं उसको कहूँगा तो वो नाराज़ हो जाएगा, अगर मैं उसको कहूँगा तो फिर वो मैं जो उसके साथ पार्टी करता था मुझे अपनी पार्टी में नहीं ले जाएगा। मतलब अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आप किसके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हो? सिद्धांत के साथ। और जो भी इंसान सिद्धांत के साथ कंप्रोमाइज़ करता है वो इंसान कहलाने का ही हकदार नहीं। और सबसे बड़ा हमें गौरव, मतलब ये गौरव हमारे लिए गौरव की बात है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमें ऊपर वाले ने इंसान बनाया। और इंसान होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट हमें बगैर किसी मेहनत के मिली, क्योंकि खुदा ने हमें बनाया, भगवान ने बना दिया तो हम बन गए। अब इंसान होने के नाते हमें फरिश्तों से भी ऊपर मकाम दिया गया। जो हम कहते हैं ना फरिश्ते, एंजल, हालांकि हम कहते हैं कि वो बड़े अच्छे हैं, वो हमारी तरह पाप नहीं करते,
अब वो पाप नहीं करते तो उनका कौन सा कमाल है उसमें, जब उनके अंदर वो टेंडेंसी नहीं रखी ऊपर वाले ने, भगवान ने, कि वो पाप कर सके। हमारे अंदर टेंडेंसी रखी, हम अच्छाई भी कर सकते हैं, पाप भी कर सकते हैं। तो मजा तो तब है ना कि जब दोनों टेंडेंसीज हो और आप उस चीज से बचो। अब किसी के अंदर ऊपर वाले ने वो टेंडेंसी नहीं रखी, वो बच जाएगा, तो उसमें कौन सा कमाल है। अगर एक इंसान मतलब जिन हवा में उड़ रहा है, उसमें कौन सा कमाल है। ऊपर वाले ने उसको इतनी पावर दी है, वो उड़ रहा है, फरिश्ते उड़ रहे हैं हवा में कहीं पे, उसमें कौन सा कमाल है। इंसान उड़ नहीं सकता था, इसको ग्रेविटेशनल पुल, लेकिन राइट ब्रदर्स ने एक ऐसा तरीका बनाया, इतना मतलब टनों के हिसाब से लोहा हवा में उड़ा दे, ये होता है मतलब। और इंसान को बनाया ऊपर वाले ने ऐसा है कि इसको कुछ बेसिक नॉलेज दे दिया है, बाकी इंसान खुद कैपिटलाइज करता है। तो याद रखना मेरी बात हमेशा जिंदगी में कि सिद्धांत के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपके दोस्त नाराज हो जाए, होने दो, आपके घर वाले नाराज होंगे, होने दो। रिश्तेदारों को, घर वालों को और दुनिया वालों को खुश करने के लिए कभी भी सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और मेरी बात याद रखना, अगर आप सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे ना, आपको दुनिया की कोई ताकत इस दुनिया में भी डेवलप होने से नहीं रोक सकती। और जहां हम नरक और स्वर्ग की बात करते हैं ना, वहां पे भी आपको स्वर्ग की एंट्री को कोई नहीं रोक सकता। यू विल बी देयर आल्सो। लेकिन उसके लिए हमें जरूरत है कि हमें दुनिया के नजरिए से नहीं सोचना है। हमने जो सिद्धांत है, सेट सिद्धांत है, और ये सिद्धांत हमें कहीं से भी मिल सकते हैं। सपोज मुझे भगवत गीता का एक कोट मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मतलब सिद्धांत जो अच्छी चीजें हैं वो कहीं से भी मिले हमें, व्हाई शुड इट मैटर टू अस। अब मैं कहूँगा मैं मुसलमान हूं तो कुरान की बातें मैं मानूंगा, भगवत गीता की बात में क्यों, उसको क्यों कोट। मैंने उसको स्टेटस भी रखा अपना, पूरे 24 घंटे मैंने स्टेटस रखा। वो इस तरह से लाइन थी, उसमें लिखा था कि इफ यू कैन नॉट वर्क हार्ड फॉर व्हाट यू वांट, देन डोंट कंप्लेन आफ्टर यू लूज। मतलब वहां पे ये लिखा था, वो बेसिकली मेरे एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि भगवत गीता का वहां का श्लोक है। उसने कहा, और वहां पे क्या कहा गया है कि अगर आप उस चीज के लिए मेहनत नहीं कर सकते जो आपकी चाहत है, तो फिर बाद में रोना नहीं कि मुझे ये चीज क्यों नहीं मिली। जब आपने मेहनत ही नहीं की तो फिर क्यों रो रहे हो। इसका मतलब हमें जो चाहिए उसके लिए हमें क्या करना है, मेहनत करनी। देखो कितनी अच्छी चीज है, ऐसी ऐसी चीजें हमें जहां से भी मिले। अब जैसे देखो, बीइंग अ मुस्लिम आई रिसाइट कुरान ऑन रेगुलर बेसिस। जैसे कुरान के अंदर एक बात आई है, उसके अंदर बताया गया है कि उसके अंदर यह आया है कि अगर आपका कोई दुश्मन भी हो ना, उसके साथ भी आप बड़े अच्छे से पेश आओ, वो आपका जिगरी दोस्त बन जाएगा। अब कितनी अच्छी बात है। कुरान के अंदर आया है कि अगर आप किसी एक मासूम को मारते हो, गोया आपने पूरी इंसानियत को मार दिया। और अगर आप किसी मतलब जिस पे जुल्म किया जा रहा है, अगर आप उसको बचाते हो, गोया आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। अब आपको ये चीज मिल गई। व्हाई शुड इट मैटर टू यू दैट इट कम्स फ्रॉम कुरान? व्हाई शुड इट मैटर टू मी दैट समथिंग कम्स फ्रॉम गीता और वेद और समथिंग कम्स फ्रॉम द बाइबल? These things should not matter to me. देखो, जब हम अपने आप को लिबरेट करेंगे ना इन नैरो बैरियर से, जब भी जाके हम अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमारी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही? हम कहते हैं वो अंग्रेज वहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए। वो इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि वो चीजों को मेरिट पे लेते हैं। वो नहीं देखते कि मुसलमान क्या कर रहा है, हिंदू क्या कर रहा है, सिख क्या कर रहा है। वो देख रहे हैं कि सही चीज कहां से। वो इतने अकलमंद थे, उन्होंने देखा कि ये जो अरब लोग हैं, जो आपको पता होगा अरब के जो लोग हैं, ये जो अलजबरा है खास तौर पे, मूसा बिन अल ख्वारिज़मी, वो अरब था, उसने मैथमेटिक्स में बहुत काम किया। वो गए, उनकी किताबें बगदाद के अंदर किताबें पढ़ी थी उन्होंने, उनकी किताबें ली, ट्रांसलेशन की, और अपने यहाँ जाबिर बिन हयान जिसने H2SO4 को डिस्कवर किया, ही वाज अ मुस्लिम, उन्होंने उसकी तमाम किताबों को लिया, अपने वहाँ ट्रांसलेट किया, फ्रेंच में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इंडिया में आया आर्यभट्टा और रामानुजन का काम। अब देखो रामानुजन कहाँ पे था? इंडिया में था, हमारा अपना था। इंडिया में उसकी कोई मतलब थी वैल्यू जब तक ना वो हार्डी ने उसको वहां पे बुलाया, जब जाके फिर रामानुजन का नाम पूरी दुनिया में हुआ ना मशहूर। वो क्यों हुआ? क्योंकि वेस्टर्नर्स जो हैं वो मेरिट पे चीजों को लेते हैं। हमारे इंडिया में तो बेचारे रामानुजन को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था कि वो भी कोई इंसान, वो कोई बड़ा मैथमेटिशियन है। तो कहने का मतलब ये है कि वी शुड बी ओपन एनफ। जितना हम अपना दिमाग खोलेंगे, जितना हम चीजों को बारीकी से देखेंगे, और जो कुछ चीजें हैं ना डिफरेंसेस को हमें नहीं देखना चाहिए। सपोज अब जैसे मैं नमाज पढ़ता हूं, आप पूजा करते हो, व्हाई शुड इट मैटर टू मी? करो आप पूजा, में नमाज पढ़ रहा हूं, लेट अस कंप्रोमाइज ऑन दीज थिंग्स। लेकिन कुछ सिद्धांत होते हैं, झूठ मैं भी चाहता हूं नहीं बोलना है, झूठ आप भी कहते हो नहीं बोलना चाहिए, वी शुड फाइट फॉर इट। ईमानदारी आप भी चाहते हो, ईमानदारी मैं भी चाहता हूं, ठीक है ना?
सोसाइटी के अंदर मैं भी चाहता हूं कि मेरी माँ और बहन की इज्जत सलामत रहे, उसकी तरफ कोई मैली निगाह से नहीं देखे, ये चीज आप भी कहते हो। वाई शुड वी नॉट फाइट इट फॉर टुगेदर? तो जो भी इंसान हमारी माँओं और बहनों की इज्जत के खिलाफ कोई काम कर रहा है, वी शुड फाइट इट टुगेदर। नहीं करना चाहिए हमें। ईमानदारी का सिस्टम हमारे इस सोसाइटी में कायम हो। मतलब एक गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर हो रहा है, और एक अमीर जो है अमीर से अमीर तर हो रहा है। जो बेचारा कल रेहड़ी चला रहा था वो 10 साल के बाद भी रेहड़ी चला रहा है, और जो वो कोठी का मालिक था, एक कोठी का, उसकी 100 कोठियां बन गई। वी शुड आस्क अवरसेल्व्स, वी शुड आस्क अवर पॉलिटिशियंस एंड ऑल द लीडर्स दैट व्हाई इट इज सो। एक बेचारा रेहड़ी वाला जो है वो भी दिन रात मेहनत कर रहा है, वो ज्यादा मेहनत कर रहा है। आपने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया है कि वो बेचारा वहीं रह रहा है? टैक्स सबसे ज्यादा किसको पे करना पड़ता है? जीएसटी, कंज्यूमर्स को, हमको। हमें जो तेल की एक बॉटल पहले, कभी मुझे अभी भी याद है जब मैं पीजी कर रहा था उस टाइम 5 किलो की जो वो पी मार्क की मैं लाता था 472, वेयर हाउस से थोड़ी सस्ती पड़ती थी, ऐसे 500 तक मिल जाती थी। और आज आप बताइए आज 1 लीटर कितने का मिलता है? हाउ मच इट कास्ट? 160, 140 कुछ ऐसे है ना, 160 कुछ। वो कितना हो गया? लगाइए जरा 5 से उसकी ज़रब लगाइए, 800 के करीब, 700 कुछ या 800 के करीब। मतलब कितना डिफरेंस आ गया है। मैंने पीजी बाबा आदम के ज़माने में नहीं की है। मैंने पीजी कब की है? आई थिंक मैं एमफिल की बात कर रहा हूँ, पीजी के बाद की बात कर रहा हूँ। मेरे पीजी 2016 में की है। इट इज़ ओनली 5 years अफेयर। तो 5 साल में 300-400 का डिफरेंस नहीं आता। इट शुड हैव बीन अ डिफरेंस ऑफ 40 or 50 रुपीज़। वाई इट इज़ हैपनिंग सो? कौन इसकी मार झेल रहा है? जो हमारे कारपोरेट से, आपको पता है जो बजट पेश किया गया, देखो इन बातों का भी हमें पता होना चाहिए। जो बजट पेश किया गया, बजट में कारपोरेट सेक्टर्स का जो सरचार्ज है उसको और डिक्रीज किया गया। मतलब उनको जो टैक्स देना पड़ता था उसमें और कटौती की गई, और आम इंसान के लिए क्या किया गया? देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जितनी भी ये भेदभाव हो रहा है, हमें अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी इसकी अवेयरनेस रखनी चाहिए, और इसकी अवेयरनेस हमने अपने छोटे बच्चों को भी देनी है। कम से कम अपने हक के लिए हमें लड़ना चाहिए। चलो अगर किसी के हक के लिए हम नहीं लड़े वो तो एक बहुत बड़ी बात है, किसी के हक के लिए इंसान लड़े, लेकिन अपने हक के लिए तो लड़े। अगर हम अपने हक के लिए भी नहीं लड़ रहे, इसका मतलब हम बहुत ही कायर किस्म के हैं, बुज़दिल किस्म के लोग। सो बहरहाल ये बातें कुछ आ जाती हैं इन द मीन टाइम। तो मैं बात कर रहा था बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की। सो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या, इसकी एग्जांपल ले लीजिए बच्चे। d²y/dx² + λy = 0, y of 0 = 0 एंड y of पाई = 0। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अभी तक कितनी हमने लिखी इक्वेशंस? नहीं, इसका 1 लिखो, इसको 2 लिखो। कहाँ से आप? इसका 1 लिखो, इसका 2 लिखो, इसका 3 लिखो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं बच्चे? दिस इज कॉल्ड स्टर्म लाइवल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है बच्चे, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब आप बोलोगे कि सर कैसे है स्टर्म लाइवल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम? वो तो बड़ी कुछ अजीब जैसी थी, ये तो आपने सिंपल लिख दी। अब देखो मैं बच्चे इसको बताऊंगा, ये उसके साथ कंपेयर करो ना इसको आप कैसे लिख सकते हो? दिस कैन बी रिटन एज d/dx 1 इंटू, लिख सकते हैं बच्चे, प्लस इसको लिख सकते हैं 0 + λ इंटू 1 y = 0, ठीक है ना? तो अब बोलिए हो गई ना उसी फॉर्म की। px क्या है आपका? 1, qx क्या है? 0, और rx क्या है? 1। rx क्या है? 1। और जो सप्लीमेंट्री कंडीशंस हैं, वो सप्लीमेंट्री कंडीशंस कौन सी हैं बच्चे? सप्लीमेंट्री कंडीशंस आर ऑफ फॉर्मेट 2। सप्लीमेंट्री कंडीशंस कौन से फॉर्मेट की? जिसमें डेरिवेटिव वाले 0 है। तो डेरिवेटिव वाले 0 जब हो जाएंगे तो कौन से बचेंगे? डेरिवेटिव के बगैर वाले। तो सप्लीमेंट्री कंडीशंस आर ऑफ स्पेशल केस टाइप 2, जिसमें आपका डेरिवेटिव्स जो है वो किसके इक्वल हो जाते हैं? 0 के इक्वल। सो दैट मीन्स दिस इज ए स्पेशल केस ऑफ स्टर्म लाइवल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम
in which these derivatives are equal to 0, and we also got hold of what is px, what is qx and what is rx. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम. कल हम एक्सटर्नल लायबल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लेंगे और बेसिकली हमारा मेन काम होता है लैम्डा को फाइंड करना. फिर इसी लैम्डा से उसके 2-3 केसेस बनते हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज things in detail in tomorrow's lecture. So this is all we have from today's lecture. If you have any questions, you can ask loud and clear. Any questions? If no, then can I conclude the class? Thank you.